राधे राधे दोस्तों। आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज लेके आए हैं दोस्तों। इनका चेस्ट साइज यानी कि सीने की नाप 39 इंच की है, 14 इंच से 1 इंच कम, और ये है उनका नाप। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं बाजू के लिए कुछ इस प्रकार से वर्क आया है। तो चलिए सबसे पहले अस्तर के पीस में करते हैं ड्राफ्टिंग, उसके बाद करते हैं कटिंग। तो ये है हमारा अस्तर का पीस। बॉर्डर का हिस्सा हमको नीचे की ओर रखना है। इस तरह से जितने की हमें ज़रूरत है वो हम सेट कर लेंगे। 39 है तो दोस्तों हम 40 के एबव में कपड़े को रखेंगे, फिर जो माइनस करना होगा वो हम कर देंगे। तो ये देखिए हमने ये 11.5 और 11.25 के एवरेज में कपड़े को सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं 11.25 हमने कपड़े को सेट किया है। और दोस्तों 14 इंच लंबाई है इस ब्लाउज की और 39 चेस्ट साइज है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। 14 लंबाई है तो हम 16 इसकी लेंथ रखेंगे। तो ये देखिए 16 पे हमने यहाँ पे मार्क करके एक लाइन खींच देंगे ताकि आपको ये पता चले कि कहाँ तक हमारा कपड़ा यूज में आना है। इस तरह से अब इसके बाद हम गले की नाप रखेंगे। तो दोस्तों जो उनका गले का नाप है वो है 2.2 का, लेकिन उससे पहले हम आधा इंच देंगे आई हुक का मार्जिन और उसके बाद देंगे 2.2 गला। ये देखिए 2.2 का हमने गला दिया और उसके बाद बनाना है शोल्डर। तो इसका हम शोल्डर नाप लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 2.5 इंच का है और हम बनाएंगे 3 इंच का। ये देखिए 2.5 का है तो हमने 3 का रखा है। आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और इस हिसाब से जब हम यहाँ पाइपिंग लगाएंगे तो वो एवरेज यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 इंच का शोल्डर रख दिया है। आधा इंच हमने शोल्डर को दोस्तों माइनस किया है और इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर अब आई हुक का जो मार्जिन की मार्किंग की थी उसका लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद सीने का नाप रखते हैं। दोस्तों 39 है यानी कि 9 चौके 36, तो हमने 1 पॉइंट और लेना है। 39 है तो ये देखिए 9.5 तो हो गया 38 के लिए, ठीक है। 9.5 हो गया 38 के लिए, 1 पॉइंट हो गया 39 के लिए और 1 पॉइंट की हो गई लूजिंग। तो दोस्तों जब आपका 39 का ब्लाउज कट होना हो तो 10 में से आप एक डंडी को घटा करके यहाँ पर निशान लगा दें, तो लूजिंग भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए और उसके बाद जो फैब्रिक बचा है वो हो गया हमारा मार्जिन। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हमको लूजिंग ऐड नहीं करनी है। सॉरी, कमर की नाप नहीं देनी है, लूजिंग तो ऐड करनी है फ्रंट पार्ट में हमको। और लूजिंग कहाँ पे ऐड करनी? सिर्फ सीने की नाप में। जो बेल्ट की नाप होगी, जो कमर की नाप होगी, इसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है। फ्रंट पार्ट में हमें कमर की मार्किंग नहीं करनी होती है, क्योंकि जो हम बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट का टक्स लगाते हैं, उसमें हमको मार्किंग मिल जाती है। अब बनाएंगे हम आर्म होल। तो 6 इंच का हम बना रहे हैं आर्म होल। इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया बॉक्स और कर देंगे लाइनिंग इस तरह से। 1 इंच में एक डंडी कम, ध्यान से देखिए 1 इंच में एक डंडी कम आप ऐसे सेट कीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर 3 इंच ऊपर की ओर और यहाँ पर भी 3 इंच और डैश करते हुए आप इसको मिला दीजिए। तो ये हो गया आपका 39 साइज का फ्रंट आर्म होल। अब बनाना है गला। गला बनाने से पहले जो स्टिचिंग पॉइंट यानी कि शोल्डर में जो सिलाई लगानी है उसकी मार्किंग कर दीजिए और उसके बाद बनाइए गले की लंबाई। तो गले की लंबाई है दोस्तों 6 इंच की। इस तरह से हमने मार्क किया है और 2.2 की हमने चौड़ाई रखी थी तो वही हमने यहाँ पर रख दी है। और इसका भी हम बॉक्स बना देंगे दोस्तों और इसमें भी करेंगे राउंड शेप। इस तरह से हमने 2 इंच यहाँ पे रखा ऊपर की ओर और आधा इंच हमने यहाँ पर रखा और इसमें कर दिया शेप, राउंड शेप दे दिया हमने ब्लाउज के लिए। अब दोस्तों बारी आती बेल्ट की। तो देखिए ये हमारा पहले का सिला हुआ इसके नाप का ब्लाउज है। इसकी हम पहले बेल्ट नाप लेते हैं कितनी है। जितनी भी बेल्ट निकले दोस्तों उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है। तो ये देखिए 11.5 इंच निकल रहा है तो 12.5 की हम करेंगे मार्किंग, क्योंकि एक आधा इंच यहाँ जाएगा सिलाई में, आधा इंच यहाँ जाएगा।
इस हिसाब से हमने 12.5 इंच यहाँ पर मार्क कर दिया है। और यहाँ पर हमने किया है एक डैश के तौर पे सीधी लाइन डैश करते हुए। ठीक है, अब हमें इसमें एक शेप देना है जो कि हमारे बेल्ट को एक शेप देगा और ब्लाउज को एक शेप देगा। ये देखिए हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया है और इन दोनों को गोलाई से मिला देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है और यहाँ पे हमने 3 इंच मार्क किया है और इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा शेप निकल के तैयार हुआ, आप जैसा कि देख रहे हैं। ये हो गया हमारे ब्लाउज के बेल्ट का शेप, नीचे की निकल आई बेल्ट और ये हो जाएगा सिलाई का हिस्सा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बेल्ट इतनी बन के तैयार होगी 3 अंगुल की। ठीक है, अब हमें देना है यहाँ पर टक्स। तो सबसे पहले हम देंगे बेल्ट वाला टक्स। उसके लिए आपको जहाँ पे बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ की नाप लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है ब्लाउज, नाप कैसे लेंगे चलिए सीखते हैं हम भी और आप भी। ये जो कपड़ा है यहाँ पे ये सिलाई, इसको नाप लेना है आपको। इस तरह से हमने रखा मेजर टेप, ये देखिए 8.2 आया। ठीक है, वही 8.2 हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। 8.2 हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कितना कपड़ा बच रहा है। ये देखिए दोस्तों 2 इंच में 2 डंडी कम है। तो जितना भी ये निकल के आ रहा है वही मार्क आपको यहाँ पर कर देना है। कहाँ पे, जो ये 3 था इस 3 के यहाँ से आपने ऐसे मार्क कर दिया। तो ये जो हमको 2 निशान मिले हैं ये बेल्ट वाली प्लेट के लिए, जिनको हम टक्स बोलते हैं। इसका हमने लिया सेंटर मार्क और यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींची है 2 इंच की। इस लाइन से इन दोनों को हम मिला देंगे। तो आप देखिए हमें बेल्ट वाली टक्स यहाँ पर मिल गई है। इतने कपड़े की हम सिलाई करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिलाई इसी के ऊपर नहीं होगी, सिलाई इसी के ऊपर होगी, कटिंग यहाँ से होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काटना हो काटिए, नहीं तो इसको फोल्ड कर दीजिएगा। अब बनाते हैं आई हुक वाली टक्स। उसके लिए मेजर टेप हमने ऐसे रखा और इसका निकाला हमने सेंटर मार्क। ठीक है, और यहाँ पर हमने 3 इंच की एक लाइन खींची और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो जाएगा दोस्तों आधा इंच का। तो इस हिसाब से मार्किंग करिएगा कि सिलाई में आधा इंच का कपड़ा जाए। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्क कटिंग वाले एरिया पे करनी है, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे जिसका डायरेक्शन इस तरफ आए और 6 इंच तक एक लाइन खींच देंगे। हमने 1.5 इंच मार्क किया था, अब आधा इंच हम ऐसे मार्क करेंगे ऊपर की ओर, तो हमारा 2 हो गया टोटल। और इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारी साइड वाली टक्स। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में हम रखेंगे मेजर टेप को इस तरह से, जिसका डायरेक्शन इस तरफ जाना चाहिए। तो हमने 3 इंच पे यहाँ पे लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, अब जो 1 इंच है 1 इंच में 1 डंडी कम आप ऐसे मार्क करिए। ठीक, और ये हमने ऐसे जोड़ दिया। तो चारों टक्स हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। ये 39 साइज का हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं यहाँ पर बैक पार्ट। बैक पार्ट में ज़्यादा खास कुछ नहीं करना आपको। जितनी ये निकल के आई है इसमें आपको आधा इंच माइनस कर देना है। जो हमने आधा इंच यहाँ के लिए बढ़ाया था वो हमने माइनस कर दिया है। इसी प्रकार से आप गले में भी आधा इंच माइनस कर दीजिए। तो देखिए गला मिल गया हमको, शोल्डर मिल गया हमको। अब सीने का नाप रखना है। तो सीने का नाप हम रखेंगे यहाँ पर 9.5 में 1 पॉइंट और। ये देखिए 9.5 में 1 पॉइंट और। इसमें लूजिंग नहीं देनी है क्योंकि ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम लूजिंग दे रहे थे पर बैक पार्ट में नहीं देंगे। तो ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमें मार्जिन इतना ज़्यादा मिला है और इसमें हमें मार्जिन कम मिला है। इट मीन्स हमने यहाँ पर कपड़े को कम रखा है। अब इसमें हमें कमर का भी नाप देना पड़ेगा, उसके लिए हमें कमर का नाप लेना पड़ेगा। तो ये देखिए 14 दूनी 28 और आधा इंच और है, यानी कि 2 इंच और बढ़ रहा है। ये 30 आ रही है दोस्तों, 30 नहीं आ रही है।
ये आ रही है 29, आधा इंच है, 4 भाग नहीं 2 भाग में जोड़ना है। तो ये दोस्तों 29 आ रही है, हम इसको 30 समझ रहे थे। कोई बात नहीं, जितना 14.5 निकल के आ रहा है, इस 14.5 को हम ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं। जब गणित नहीं आती हो तो इस तरह से गुणा भाग लगा लेना चाहिए। तो ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमें लंबाई भी तो देखनी है। जब हमारा 14 पे बन के तैयार होना है तो हमको तो सिर्फ 15 चाहिए ना, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना हमको लेना है। तो ये हमने 15 पे रखा दोस्तों, और इसको हमने ऐसे निशान लगा देना है। ठीक है, अब 1 इंच हम यहाँ पे टक्स के लिए देंगे, और जो हमने यहाँ फिटिंग का मार्क किया था और जो ये टक्स का है, इन दोनों में हम लाइन खींच देंगे। और उसके बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे। 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है, और इसमें भी हम मार्किंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी फिटिंग और कटिंग दोनों मार्किंग हो चुकी है। अब बनाना है हमको आर्म होल। तो फ्रंट वाला हमने बनाया था 6 इंच का, तो ये हम 6 इंच से एक डंडी एक्स्ट्रा बनाएंगे। क्या होता है दोस्तों, सिलाई के समय पीछे का आर्म होल छोटा पड़ जाता है, उसके लिए अगर हम 1 पॉइंट पहले से ही ज़्यादा रखते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। अब फ्रंट में हमने 1 इंच में एक डंडी कम की थी, तो बैक में हमें नहीं करना है, पूरा 1 इंच रखना है। 1 इंच हमने ये रखा है, 3 इंच हमने यहाँ रखा था, और 3 इंच हमने यहाँ रखा था। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। अब बनाना है हमें गला। गला बनाने से पहले जो आपका स्टिचिंग पॉइंट है, ये हमने सिलाई के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और अब हमें गले की लंबाई रखनी है। तो गले की लंबाई है दोस्तों 7.5 इंच इस ब्लाउज की, और 2.2 जो हमने चौड़ाई रखी थी वही हमने यहाँ पर रख दी। और इस तरह से हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया है, और 2 इंच ऊपर की ओर मार्क करके, आधा इंच यहाँ मार्क करके हम कर देंगे राउंड शेप। तो ये हो गया हमारा गला। अब दोस्तों पॉइंट आता है टक्स, यानी कि पीछे की प्लेट आपको किस जगह पर लगानी है। उसके लिए बहुत सरल तरीका है। ये जो शोल्डर यानी कि मुट्ठा है, इसका लीजिए सेंटर मार्क, और यहाँ से यहाँ तक कपड़ा नाप लीजिए कितना आ रहा है। 4.2 आ रहा है। 4.2 आप यहाँ पर लगा दीजिए, और 1 इंच और ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच से एक लाइन खींचनी है 5.5 इंच की, ये हमने खींच दी। अब इसमें 2 इंच में जो हम सिलाई करेंगे वो सीधी करेंगे, उसके बाद हम तिरछी सिलाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, और दोस्तों ये हो गया फ्रंट पार्ट। 39 के दोनों पीस हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। जब तक आप सब्सक्राइब करिए तब तक हम करते हैं इसकी कटिंग। थैंक यू सो मच।